आज हम बात करने वाले हैं दी ई मिथ की। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो उस सवाल का जवाब देता है जो कई लोगों को परेशान करता है कि आखिर क्यों ज्यादातर छोटे बिजनेस जी तोड़ मेहनत के बावजूद चल नहीं पाते। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एक आंकड़ा है और सच कहूं तो ये काफी चौंकाने वाला है। 80% छोटे बिजनेस पहले 5 सालों के अंदर ही बंद हो जाते हैं। मतलब हर 5 में से 4 बिजनेस। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है। इतने सारे पैशनेट और हार्ड वर्किंग लोग जब अपना कुछ शुरू करते हैं तो वो फेल क्यों हो जाते हैं। आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। इसकी कहानी शुरू होती है एंटरप्रेन्योरियल सीजर से। ये वो आहा वाला मोमेंट होता है जब कोई भी स्किल्ड टेक्नीशियन, सोचिए कोई बेहतरीन बेकर, कोई मैकेनिक या कोई डिजाइनर, ये सोचता है, अरे ये काम तो मैं अपने बॉस से लाख गुना बेहतर कर सकता हूं, मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। और बस यहीं पर हो जाती है सबसे बड़ी गलती। इसे कहते हैं द फेटल अजम्पशन। ये मान लेना कि अगर कोई शानदार पाई बनाना जानता है तो वो पाई का एक कामयाब बिजनेस चलाना भी जानता है। पर सच तो ये है कि किसी काम में माहिर होना एक बात है और उस काम का बिजनेस चलाना एक बिल्कुल ही अलग बात। तो होता क्या है कि जो टेक्नीशियन की सबसे बड़ी खूबी है, मतलब उसका अपना काम, वही उसके लिए एक जाल बन जाता है। पूरा ध्यान काम करने पर लगा रहता है, काम करवाने पर नहीं। वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां बस काम पर जाना है, ना कि एक ऐसा सिस्टम बनता है जो खुद ब खुद काम करे। और इस चक्कर में जो सबसे बड़ी ताकत थी वही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और ये जबरदस्त कोट है ना, ये इसी बात की नब्ज पकड़ता है। आज़ादी का जो सपना लेकर बिजनेस शुरू किया था वो बहुत जल्द खुद की ही गुलामी में बदल जाता है। मतलब एक ऐसे बॉस के लिए काम करना जिसके कोई नियम नहीं, जो कभी छुट्टी नहीं लेता, और वो बॉस और कोई नहीं बल्कि इंसान खुद होता है। अब ये जो जाल है, इसकी वजह है एक 3 तरफा जंग जो बिजनेस ओनर के अंदर ही चल रही होती है। हर बिजनेस मालिक के अंदर असल में 3 अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं जो कंट्रोल के लिए आपस में ही लड़ती रहती हैं। ये 3 पर्सनालिटीज हैं। पहला, दी एंटरप्रेन्योर। ये वो सपने देखने वाला है जो हमेशा भविष्य की सोचता है। दूसरा है द मैनेजर, जिसे हर चीज में ऑर्डर चाहिए, जो प्लानिंग करता है। और तीसरा द टेक्नीशियन, जिसे बस अपने हाथ से काम करना पसंद है, जो आज में जीता है। तीनों की दुनिया ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसे किताब में दिए एक बड़े मजेदार उदाहरण से समझते हैं, द स्किनी गाय वर्सेस द फैट गाय। सोचिए, अंदर का स्किनी गाय डाइट शुरू करता है, जिम जाने का प्लान बनाता है, लेकिन फिर फैट गाय जाग जाता है और कहता है, अरे छोड़ो भी, एक पिज्जा से क्या ही होगा। बिजनेस में भी ठीक यही होता है। एंटरप्रेन्योर बड़े बड़े प्लान बनाता है, मैनेजर उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, और फिर टेक्नीशियन आकर कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे बस अपना काम करने दो। और नतीजा, तीनों एक दूसरे के प्लान को चौपट कर देते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। एक टिपिकल छोटे बिजनेस ओनर के अंदर ये पर्सनालिटीज बुरी तरह से इम्बैलेंस्ड होती हैं। 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और एंटरप्रेन्योर सिर्फ 10%। इसी गड़बड़ की वजह से बिजनेस कभी अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता। नतीजा, ड्राइविंग सीट पर टेक्नीशियन बैठ जाता है, एंटरप्रेन्योर के सपने और मैनेजर की प्लानिंग सब धरे के धरे रह जाते हैं। बिजनेस सिर्फ एक करते जाओ वाली जगह बन जाता है, जो ओनर की पर्सनल कैपेसिटी से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाता। और आखिर में क्या होता है? बर्नआउट। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है अपनी सोच को, अपने नजरिए को जड़ से बदलना। बिजनेस को देखने का तरीका ही बदलना होगा। और ये है वो क्रांतिकारी आइडिया, अपने बिजनेस में काम करने के बजाय अपने बिजनेस पर काम करें। इसका मतलब है असली काम पाए बनाना नहीं है। असली काम है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लगातार बेहतरीन पाए बनाता रहे, आपके बिना भी। इस नई सोच का जो ब्लूप्रिंट है उसे कहते हैं द फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप। इसका मतलब है अपने बिजनेस को ऐसे बनाइए जैसे कि वो अपने जैसे 5000 और बिजनेस के लिए एक मॉडल हो, एक प्रोटोटाइप। सोचिए मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स के बारे में। हर आउटलेट एक ही सिस्टम पर चलता है। इसके कुछ सुनहरे नियम हैं, जैसे सिस्टम ऐसा हो कि उसे कम से कम स्किल वाले लोग भी आसानी से चला सकें। हर काम, हर प्रोसेस ऑपरेशंस मैनुअल में लिखा हो। और सबसे जरूरी, कस्टमर को हर बार एक जैसा प्रिडिक्टेबल और बेहतरीन अनुभव मिले, चाहे वो किसी भी आउटलेट पर जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग जरूरी नहीं है, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाना जो ऑर्डिनरी लोगों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने की ताकत दे,
बिजनेस को लोगों पर नहीं, सिस्टम पर निर्भर बनाना है। और आखिर में जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि एक ऐसा बिजनेस बनाना जो आपके बिना भी चल सके, वही असली आज़ादी है। याद रखिए, बिजनेस हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, हमारी जिंदगी बिजनेस के लिए नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। कोई अपने बिजनेस का मालिक कैसे बने और साथ ही उससे आजाद भी कैसे रहे?